पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने 2025 से 2005 तक के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ से आए हैं वो देखे हैं। अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम खत्म कर दें। देखते हैं कितना होता है। ठीक है जी, 2005 का क्वेश्चन है, क्या आया है? द एक्सेस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज टिल्टेड 23 टू द जोग्राफिकल एक्सेस ऑफ द अर्थ। नहीं, अब देखो जी, दो तीन चीज़ें होती हैं। मैं पहले यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा है नॉर्थ पोल, हमने देखा है साउथ पोल, मगर जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक साउथ होता है वो अलग होता है। तो ये साउथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक अलग है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक अदर है। ठीक है, एक हम आपने देखा है इक्वेटर। अगर मैं ऐसे बना दूँ इक्वेटर को, ये इक्वेटर है, मगर मैग्नेटिक इक्वेटर अलग चलता है, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। दिस इज इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये 6 चीज़ें हो गई। ठीक है, इन सब में डिफरेंस है। नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ पे है, पहले हम यहाँ देखते हैं। तो ये अपना नॉर्थ पोल है, सीधा नॉर्थ में, ये साउथ पोल है। मगर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो पहले ना कनाडा के पास था, कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे। अभी भी आप एटलस खोल के देखोगे तो रेड कलर का आपको मार्क दिखेगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे, मगर वो आउटडेटेड हो चुका है। अब जो नॉर्थ पोल है वो रशिया की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल कहीं पे यहाँ पे है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की बात हो रही है, और साउथ मैग्नेटिक पोल यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गई 4 चीज़ें। अब हमने देखा है ये क्या नाम है, इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर, मगर मैग्नेटिक इक्वेटर आप देखोगे तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये आपका थुम्बा करके गांव है आपके केरला में, वहाँ पे पहला रॉकेट इंडिया का ना उसी गांव से था। कोई आप सर्च करके देखना, तो पहला रॉकेट आई थिंक आर्यभट्ट या कुछ तो रॉकेट वहीं से लॉन्च किया गया था, थुम्बा से। जोग्राफिकल इक्वेटर के पास है वो। ठीक है, जोग्राफिकल इक्वेटर के पास से ही क्यों किया गया, इसका जरा आंसर मुझे ढूंढ के देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं। द एक्सेस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 20, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इज 23 डिग्री इंक्लाइन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा अभी नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपके रशिया के पास की तरफ जा रहा है कनाडा से, एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपका अंटार्कटिका में है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इक्वेटर अलग है, एंड मैग्नेटिक इक्वेटर अलग है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हुआ आपका। ठीक है, अब ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 23 कहाँ से आया? तो देखो ये अर्थ है अपना, ये रहा अर्थ। तो अगर अर्थ सीधा होता इमेजिनरी लाइन पे, पोल पे सीधा होता है 90 डिग्री बोलते हैं, मगर पोल से हल्का सा टिल्टेड है, ऐसे है अर्थ। तो 23.5 पे टिल्ट है। तो कभी शब्द है टिल्ट ऑफ द अर्थ कितना है, 23.5। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ कितना है, तो उसी टिल्ट को अगर हम इक्वेटर का फ्रेम लेके देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वेटर रखेंगे, तो उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन 66.5 है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। टिल्ट इस हमने फ्रेम लिया है पोल्स, इंक्लिनेशन हमने फ्रेम लिया है इक्वेटर। ठीक बात है, तो एक कन्फ्यूजन हो गई क्लियर। तो ये 23 क्यों है? 23 अर्थ का है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका 10.5 डिग्री, 10.5 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे है, ये गया 10.5, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला ऑफ कनाडा। ये पहले ऐसा था, 2005 में ऐसा था, ये करेक्ट है उस समय के हिसाब से। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये शिफ्ट हो रहा है, कनाडा पे नहीं है अभी। ठीक है, तो ये अभी के लिए गलत है। अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। हाँ जी, थुम्बा साउथ इंडिया से पास हो रहा है, तो यहाँ से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अफ्रीका के घाना, ब्राज़ील, यहाँ अरेबियन पेनिनसुला, एंड देन अपना इंडिया। ठीक है, इससे अच्छा मुझे डायग्राम इसका मिला नहीं, तो इसको बस ऐसे ध्यान रखना कि इस तरह से चल रहा है। कहाँ है क्या है इतना नहीं, इसके में जाएंगे नहीं वो लोग। ठीक है, डन। नेक्स्ट आंसर डी नीचे लिखा हुआ है 2004। ऑलमोस्ट हर साल पहले इसके क्वेश्चन आते थे, अभी भी आते हैं। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग जोग्राफिकल जियोलॉजिकल फिनोमिनास। देखो जी, जियोलॉजिकल फिनोमिनास में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स, सही बात है, जियोलॉजिकल फिनोमिना। मूवमेंट ऑफ फॉल्ट, सही बात है। फॉल्ट आपको कल के नेक्स्ट पिछले लेक्चर से याद होगा कि फ्रैक्चर इन द अर्थ प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट में जो फ्रैक्चर है उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। उसी फॉल्ट से एनर्जी निकलती है, जिस पॉइंट से एनर्जी निकलती है उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और अर्थ पे जिस पॉइंट पे पहली बार वो एनर्जी रीच होती है उसको बोलते हैं हम एपीसेंटर। तो ये कल के लेक्चर से आपको याद होगा या प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, क्या पूछा गया है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन से इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? फोल्डिंग ऑफ रॉक। ऑफ कोर्स फोल्डिंग ऑफ रॉक होगा, जब हिमालय ऐसी तो बना है, इंडियन प्लेट
यूरोपियन प्लेट, दोनों ऐसे टकरा गए, दोनों टकराए तो जितने भी सेडिमेंट्स बीच में थे वो ऐसे आए और ऊपर की तरफ आ गए, तो ये ऐसे टकराया और ऐसे हिमालय बन गए। तो ये फोल्डिंग ऑफ रॉक्स हुआ। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, कुछ समझाने का नहीं इसमें। अगेन एनसीईआरटी सही लाइन है, डी खत्म। अब क्या है, हाँ ये 2001 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, मोस्ट मैग्मास अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैस। हाँ जी, क्या क्या एग्जाम्पल, लिक्विड H2O होता है मैग्मा में, बिल्कुल होता है। प्यूमिस करके एक मैग्मा का टाइप है या लावा का टाइप है, प्यूमाइस, इसमें बहुत ज़्यादा H2O एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, सॉलिड मैग्मा, ऑफ कोर्स सॉलिड मैग्मा होगा, वॉल्केनिक बॉम्ब्स बोलते हैं उसको। देखो जी, जब वेंट से मैग्मा निकलेगा तो छोटा छोटा अगर टुकड़ा निकला तो उसको बोलेंगे क्लास्टिक, और बहुत बड़ा टुकड़ा निकल गया तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब। एक बार टाइप करना वॉल्केनिक बॉम्ब्स और उस पर, और देखना पिक्चर देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। सॉलिड गैस ऑफ कोर्स सल्फर, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, CO2, ये सब गैसेस निकलते हैं। वो पैराग्राफ जाके पढ़ना क्या लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रिंसिपल गैसेज डिजॉल्व इन मैग्मा। हाँ जी, वाटर वेपर होता है, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम वाटर वेपर ही है। बसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन सिलिकेट मैग्मा। अब आया है कॉन्सेप्ट। चलो जी, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। चलो 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 चलो, यहाँ पे आ जाओ। तो कैसे कहानी चलती है, देखो जी, एसिडिक मैग्मा वर्सेस बेसिक मैग्मा, बहुत सिंपल कहानी है। जो भी एसिडिक मैग्मा होगा उसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ में तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका फ्लो कम होगा। फ्लो कम है, अगर कम सरफेस एरिया कवर कर रहा है वो, तो स्टीप बनेगा वो वॉल्केनो, तो यहाँ से आएगा स्टीप वॉल्केनो। ठीक है, ये सीक्वेंस समझना। विस्कोसिटी ज़्यादा है, खुद सोचो ना, लिक्विड है, लिक्विड में अगर बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया, चीनी को सिलिका मान लो, बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो फैलेगा कम, वो इंटैक्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बेसिक क्या होता है, सिलिका कम है, सिलिका कम है तो विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो ज़्यादा है। तो ऐसे जो इस तरीके के होते हैं ये लार्ज वॉल्केनो बनते हैं, इस तरीके के लार्ज वॉल्केनो। इन वॉल्केनोस को कहते हैं शील्ड वॉल्केनोस। ठीक बात है, इतनी समझ गए। स्टीप वॉल्केनो को स्ट्रैटो भी बोलते हैं, स्ट्रैटो। तो ये बहुत कंफ्यूजन करता है। स्ट्रैटो एंड शील्ड यही दो मेजर वॉल्केनो हैं, इसी के अंदर से दो और वॉल्केनिक टाइप आते हैं। तो स्ट्रैटो से निकल के आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट कैसे है, सिंपल कहानी है। एक ऐसा वॉल्केनो है, वेंट यहाँ से लावा निकल रहा है, ये स्ट्रैटो है। अब अगर यहाँ से भी लावा निकलने लग जाए तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट। हो गई खत्म कहानी। क्वेश्चन ये देखते हैं डायग्राम, देखो जी, इस तरीके का दिखता है आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो, देख रहे हो, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो काफ़ी चौड़ा होता है, तो जो अपने हवाई में वॉल्केनोज हैं या फिर मोस्ट ऑफ द जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं वो शील्ड होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये शील्ड वॉल्केनो देखो फैला हुआ है क्योंकि जो है लावा बहुत स्पीड से तो नहीं, बहुत लंबे सरफेस एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो ये शील्ड वॉल्केनो हो गया, ये आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो हो गया। अब क्या है, ये एक और वॉल्केनो बताया था ना अभी आप, स्ट्रैटो कॉम्पोजिट शील्ड। हाँ ठीक है, स्ट्रैटो वॉल्केनो में सीधा सीधा होता है, ये होती है कहानी, लंबी सी कहानी होती है, यहाँ से निकलता है लावा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड एक और टाइप पे। अब ये शील्ड वॉल्केनो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे एरिया में अगर फैल जाएगा तो इसको बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट, जो अभी डेकन ट्रैप है, फ्लड बेसाल्ट। तो ये चार तरीके की चीज़ें होगी, स्ट्रैटो, स्टीप, शील्ड वॉल्केनो, लार्ज, ये हाई है, ये लार्ज है। ठीक है, अब अगर स्ट्रैटो वॉल्केनो के ही बीच से ऐसे वॉल्केनो बीच से भी अगर निकलने लग जाए लावा तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। और शील्ड वॉल्केनो बहुत ही ज़्यादा से प्लेन जैसा हो जाए, प्लेन जैसा वॉल्केनो चले तो उसको बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट। फ्लड बेसाल्ट का भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। ये देखो इतने सारे फ्लड बेसाल्ट हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज करना और नाम को इसको अवश्य देखना, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। जो ये मार्क्ड नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको फिर से ध्यान से देखना, हो सके तो गूगल करना, एक लाइन इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके करना इसको। चलो ये हो गया फ्लड बेसाल्ट। हाँ जी, तो बेसिक हो गया। हाँ, मैं सब वॉल्केनोस के बारे में बता दिया। हाँ, तो अब खुद सोचो, अगर जिसका लावा बहुत ज़्यादा फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ना।
तभी तो फैलेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो कूल डाउन हो जाएगा फास्ट फास्ट, तो वहीं पे रह जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो दूर तक जाएगा, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का ज़्यादा होगा। तो इसलिए बसाल्टिक जो है इज़ हॉटर देन सिलिका, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अब क्या है, मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन इज डाइक। नहीं, अब ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अरे भाई क्या कर रहा है, हाँ जी। तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, हमने ये वाली चीज़ देख ली, हमने ये दोनों चीज़ें देख ली। अब है कैल्डेरा कोन बचा हुआ है, इंट्रूसिव अभी मैं करवाता हूँ। देखो कैल्डेरा कोन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो लेट्स से सपोज ऐसा एक वोल्केनो है और यहाँ इसका वेंट है। ठीक है, ये वेंट जाके कोलैप्स हो गया, तो इस कोलैप्स्ड वेंट को बोलेंगे कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा की कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है एनसीईआरटी में कि जो मैग्मा चेंबर होगा वो बहुत पास होगा, इसलिए कैल्डेरा बनेगा। पहले बेसिक डेफिनेशन समझो, वेंट कोलैप्स हो गया कैल्डेरा, इसी कैल्डेरा में अगर पानी भर गया तो कैल्डेरा लेक, खत्म हो गया कैल्डेरा। अब सिंडर कोन क्या होता है, इसको नहीं मिटाना था, इसको ऐसा कर दो। अब यहाँ से वेंट से निकला वॉल्केनिक इरप्शंस, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। इस वेंट से वॉल्केनिक इरप्शन निकल रहा है, ये है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस या क्लास्टिक डेब्रिस। ये क्लास्टिक डेब्रिस कहीं जाके यहाँ गिरेगा, फिर ये डिब्री यहाँ गिरेगा, धीरे 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 कुछ कुछ समय होगा और एक ये ऐसा अलग सा एक वॉल्केनो क्लास्टिक का कोन बना लेगा, जो वॉल्केनोस के आसपास होते हैं। क्लास्टिक के कोन से नियर द वॉल्केनोस इज नोन एज सिंडर कोन। इनके खुद के मैग्मा चेंबर नहीं होते हैं, ये बस सराउंडिंग वॉल्केनो की डस्ट की वजह से खुद बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिंडर कोन। ये ध्यान रखना, वेंट से निकला और गिरेगा, बहुत सालों तक गिरता रहेगा, तो छोटे छोटे कोन्स बन जाएंगे आसपास वॉल्केनो के, इसको बोलते हैं सिंडर कोन। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई अपनी, तो इसको हटाओ। अब अपना ये भी हो गया, ये डन। अब क्या है, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इसको भी समझ लेते हैं हम कैसे चलता है इसमें कहानी। तो देखो जी, एक्टिव वॉल्केनो आपका, डॉर्मेंट वॉल्केनो आपका, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बताता हूं कैसा है ये सब। ठीक है, जो एक्टिव वॉल्केनो है वो पास्ट में भी इरप्ट हुए हैं, प्रेजेंट में भी इरप्ट हुए हैं और फ्यूचर में भी इरप्ट होंगे। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड्स, बैरन आइलैंड्स। ठीक है, इस बार इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो पास्ट में इरप्ट नहीं हुए हैं, प्रेजेंट में इरप्ट नहीं हुए, मगर संभावना है कि फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं। नारकोंडम आइलैंड्स इंडिया का, नारकोंडम, इसका जाके लोकेशन देखना मैप में। खैर जब मैं मैपिंग करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्या है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ना पास्ट में हुए हैं, ना प्रेजेंट में हुए हैं, ना फ्यूचर में। ये पास्ट का क्या मतलब, बहुत साल पुराना, कुछ कुछ जगह 10,000 ईयर्स लिखा हुआ है, तो इसको देख लेना, मगर नॉट इंपॉर्टेंट। पास्ट में, रिसेंट पास्ट में नहीं हुई इरप्ट, ये बात है। ठीक है, इसको पॉज करना, ध्यान से देखो। एक्टिव में तीनों, डॉर्मेंट में पास्ट में नहीं हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हो सकता है। एक्सटिंक्ट में नहीं हुआ है, रिसेंट पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, और ये दो एग्जाम्पल। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई अपनी। ओके, तो ये गया। अब बचा है एक ये इंपॉर्टेंट, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। चलो जी, इसको देखते हैं। हाँ जी, ये जीसी लियोंग की पिक्चर है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली पिक्चर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ये क्या है, हाँ ये वाली पिक्चर, इसमें हटा रखा है ना मैंने, तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है जी, देखो जी क्या है, ये तो अपना वॉल्केनो है, और वॉल्केनो के नीचे भी कुछ कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है मैग्मा चेंबर। ये तो ये जो मैग्मा चेंबर है इसको बोलते हैं हम बैकोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। द मैग्मा चेंबर या बॉटम डोम, मैग्मा चेंबर या बॉटम डोम को बैकोलिथ बोलेंगे। यहीं से मैग्मा से चलेगा और वॉल्केनो से बाहर आएगा। ठीक बात है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे है आपका ये एक वर्टिकल जा रही है लाइन, ऑलमोस्ट वर्टिकल, इस तरीके से एंगल वर्टिकल की तरफ, इसको बोलते हैं डाइक। अगर वर्टिकल लाइन जा रही है मैग्मा की, इसको बोलेंगे हम डाइक, DYKE। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर जाएगी लाइन तो उसको बोलेंगे सिल। तो बैथोलिथ, डाइक, सिल, ये बिल्कुल ध्यान रखना, नीचे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये तीन सीक्वेंस। अब अगर सॉसर शेप में जाएगा, ऐसे
सॉसर शेप में, तो उसको बोलेंगे लूप है, लूप, तो लूपोलिथ। हाँ, दिस इज लूपोलिथ, ठीक है। अब क्या है, अगर माउंटेन बना हुआ है ऐसे, ये वाली चीज़, अगर ऐसा माउंटेन कुछ बना हुआ है तो उसको बोलेंगे लोकोलिथ, लोकोलिथ, ठीक है। लूपोलिथ, लोकोलिथ, माउंटेन अंदर। अब एक और चीज़ है, ऐसा सांप जैसा जाएगा ऐसे, और नीचे वाले पोर्शन पे मैग्मा होगा और यहाँ पे मैग्मा होगा, तो उसको बोलेंगे पैकोलिथ, पैकोलिथ, ठीक है। ये जो लास्ट के 3 बताएं, लूपोलिथ, पैकोलिथ, लोकोलिथ, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इन 3 में से 2 याद रखना, मैंने ऐसे किया। लूपोलिथ याद रहता है मुझे कि लूप जैसा है, और लैकोलिथिस कि माउंटेन जैसा है, क्योंकि आपको माउंटेन पर चढ़ने के लिए जब आप चढ़ोगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इससे लैकोलिथ से मैंने याद कर लिया। पैकोलिथ याद नहीं होता है, मुझे तो नहीं होता है, आपको तो बताना मुझे, बट ये मुश्किल होता है इसको याद करना। लूपोलिथ याद रखना, लैकोलिथ याद रखना, पैकोलिथ गैस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ और नाम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटीज में, वो नाम भी इंपॉर्टेंट। डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से देखना उन डायग्राम्स को। देखो जी, यहाँ पे एक अलग नाम है स्टॉक। तो स्टॉक्स कुछ नहीं होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बैथोलिथ। एक्सटेंशन ऑफ बैथोलिथ होता है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होगा, तो स्मॉलर देन बैथोलिथ, खत्म कहानी। फिर है डायट्रिम, देख रहे हो डायट्रिम। तो डायट्रिम क्या होता है, देखो यहाँ से वेंट है और ऊपर जा रहा है वेंट यहाँ पे, तो डायट्रिम क्या होता है, गैशियस एक्सप्लोजन इन द वोल्केनो को डायट्रिम बोलते हैं। वहां से ऊपर हमको गैस राइज दिखेगा, ठीक है। तो ये 8 टर्म हो गए हमारे पास, बैथोलिथ, डाइक, सिल, लूपोलिथ, फिर पहाड़, लैकोलिथ, फिर पैकोलिथ, फिर हमने स्टॉक देखा जो बैथोलिथ का ही पार्ट है, एंड डायट्रिम, ठीक है, खत्म। तो ये भी खत्म हो गया। इसको जाके रीड करना, 2-3 बार सुनना, खुद बनाने की कोशिश करना, तब होगा। यूट्यूब पे तेजी से पढ़ाना पड़ता है, क्लास में बहुत आराम से, यहाँ पे नहीं हो पाता ऐसे। तो जी ये भी हो गया, ये हो गया, सारे हो गए, खत्म। तो इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो ये जब चैप्टर खत्म होगा, जो भी चीज़ें बच जाएंगी वो सब चीज़ें मैं करवा दूंगा आपके थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या सवाल है। हाँ जी, तो अभी सवाल को हम देखेंगे। द मैग्मा सॉलिडिफाइड सेडिमेंट्स रॉक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सिल है, डाइक नहीं है, डाइक वर्टिकल पोजीशन है। तो ये गलत हुआ, 4 गया 1 2 3, ए आंसर है इसका, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके सही हुए होंगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, एक बार इसको ध्यान से पॉज करके देखो। क्या है, फ्लूइडिटी एसिडिटी में कम होती है, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स, क्योंकि एक के ऊपर ऐसे चढ़ेगा मैग्मा, तो स्ट्रेटिफाइड लेयरिंग बोलते हैं। सिलिका मैक्सिमम होता है तो एक्सप्लोजिविटी बहुत ज़्यादा होगी। कंपोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनो, कैल्डेरा वही कोलैप्स्ड, ठीक है। फ्लूइडिटी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, सही बात है। एक्सप्लोजिव कम होगा, सिलिका कम है, एक्सप्लोजन कम होगा, ठीक बात है। शील्ड वोल्केनो बनेगा लार्ज वाले। सिंडर कोन, दोनों से सिंडर कोन बनते हैं, इसका स्पेशली इसी का नहीं है, सिंडर कोन दोनों से बनते हैं। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे छोटे छोटे कोन बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या, ये लार्जेस्ट होते हैं, ये हाईएस्ट होते हैं। एसिडिक, बेसिक, लेस फ्लूइड, मोर फ्लूइड, एक्सप्लोजिव लेस, ये लेयर, ये कैल्डेरा में मैग्मा चेम्बर नियर होता है। हवाई वाले माउंटेन्स जैसे मैंने बताया आपके बनाएंगे शील्ड वोल्केनोस, ठीक है। चलो जी ये भी खत्म हुई कहानी। अब क्या पूछा है, 2001 का क्वेश्चन देखते हैं हम। 2001 में क्या पूछ गया है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मर्कैलिस, कल ही बताया था मैंने इंटेंसिटी, या पिछले लेक्चर में। इंटेंसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, इसको करते हैं मर्कैलिस, और मर्कैलिस स्केल 1 से 12 तक की रीडिंग देता है। वही खत्म कहानी, करेक्ट है पहला वाला तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, एक मिनट रुको, ऐसे करते हैं, हाँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ एनर्जी, हाँ जी ये भी बताया मैंने। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी, हाँ। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एम्पलीट्यूड, और इसको करते हैं हम रिक्टर स्केल से, और ये आपका 0 से 10, ठीक है। 5 के बाद डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये भी करेक्ट है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाँ बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड, एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड। फिर क्या है, इन रिक्टर स्केल ईच होल नंबर डिमॉन्स्ट्रेट्स 100-fold, नहीं, रिक्टर स्केल में 100 फॉर एनर्जी नहीं, एनर्जी 32x,
एंड एम्पलीट्यूड 10x। यूजुअली 1 2 3 4 आंसर ऐसे भी नहीं होते हैं, बहुत सावधानी से मारना चाहिए 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा। 4 हो गया गलत, 1 2 3 ए हो गया आंसर आपका करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट, कैल्डेरा देखो बताया है क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। कैल्डेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विथ वॉल्केनोस। क्या होता है कैल्डेरा? पीक है ये कोलैप्स हो गया तो अभी ऐसा बन गया, तो इसको बोलेंगे कैल्डेरा। ठीक है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है? प्यूमिस, ये है आपका तमिलनाडु में दे रखा है ये वाला। ठीक है, प्यूमिस अभी मैंने बताया कि उसमें जो होगा आपके पास हाई कंटेंट ऑफ वाटर होगा एंड गैसेस होगा, इसको बोलते हैं प्यूमाइस। ठीक है, प्यूमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक। खत्म होगी कहानी। नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, कल भी बताया था, फिर से बताता हूँ। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर इग्नियस रॉक। ठीक है, क्या होता है देखो जी, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर, एक्सट्रूसिव बाहर, इंट्रूसिव इन। तो ये आउट ऑफ अर्थ सरफेस, इन अर्थ सरफेस। ठीक है, जो आउट ऑफ अर्थ सरफेस वॉल्केनोस, जो भी लावा व्हेन लावा सॉलिडिफाइज outside the earth surface it turns into rock, those rock are known as volcanic rock. So volcanic rock are those rocks where lava is solidifying outside the earth surface. Plutonic rock are those rock where the lava is solidifying inside the earth surface. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। खत्म हुई कहानी। पॉज करना और इसको रीड करना यहां से, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन से। ठीक है, इसका तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1981 का क्वेश्चन देखेंगे हम। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक किससे होता है? वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, लैंडस्लाइड से नॉट जनरली में हो सकता है। ठीक है, साइक्लोन से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या है? मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। जो भी ब्रॉडर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, चलो जी, इसमें लिखा नहीं है यार मैंने, डी ये लो। नेक्स्ट क्या पूछा? 17। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, चलो गुड। क्या पूछा है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल मेजर क्या मेजर करता है जी? अर्थक्वेक मेजर करता है। अर्थक्वेक, एनी शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। खत्म कहानी। ठीक है, ये आंसर, खत्म होगी कहानी। अब देखो जी, कल के हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है। सेकेंडली, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इनफ टू क्वालिफाई CSE। आपको CAPF के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और CDS के भी करने पड़ेंगे। उसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, मगर उसमें मैं जियोमॉर्फोलॉजी एक साथ करवाऊंगा, चैप्टर वाइज नहीं करवा पाऊंगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्वेश्चन उठाना डालना, ये पेपर वर्क ही क्रिएट करने में मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, पहले आप UPSC के सारे जियोमॉर्फोलॉजी 3 4 5 6 7 5 चैप्टर ये आप देख लो, ये UPSC चैप्टर वाइज। उसके बाद सीधा आप जाना CDS और CAPF की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे कंप्लीट मैं जियोमॉर्फोलॉजी एक ही लिस्ट में सारे चैप्टर्स उसमें एक ही साथ होंगे, एक साथ क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, मैं उसको करवा दूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है, नाउ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान में चलाता हूँ कोर्स। आपको कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन थ्रू PYQs होगा। UPPCS एंड मतलब UPPSC स्टेट्स PCS 30 ईयर्स एंड UPSC 30 ईयर्स, एवरी सब्जेक्ट थ्रू PYQ ऐसे ही कवर किया जाएगा। जस्ट रीड द बुक्स और आ जाना क्लास में। क्लास की स्ट्रेंथ 6 to 9 होगी, कोई नोट मेकिंग नहीं होगा, सारे नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूंगा। क्लास ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स एंड जस्ट इन केस इफ यू मिस द क्लास, क्योंकि यूजुअली वर्किंग कैंडिडेट्स की मिसिंग होती है, क्लास मिस हो जाता है क्लास, तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे क्लास के। ठीक है, फुल टाइम जो प्रेप कर रहे हैं, जो 2026 के लिए प्रेप कर रहे हैं, 26 के लिए, उनके लिए 6 डेज का बैच उसमें हो पाएगा आपका। जो लोग 27 के लिए प्रेप कर रहे हैं उनके लिए 3 डेज का बैच है। ठीक है, इनरोल करना होगा तो आप मुझे मैसेज करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।